ये जो बता रहे हैं अंबिका कि माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं कि दहेज को लेकर के हमारी बेटी की हत्या की गई, तो आपके पास रही हैं, आप अंबिका की सास हैं, थोड़ा बताएं दहेज की कोई मांग हुई या कैसे, क्या आपका आपस में तालमेल नहीं बन पाया, तो इस संबंध में बताएं क्या बात है। नहीं जी, हमने 1 रुपया मांगा था, हमको कुछ नहीं मांगे। और वो हमने तो आप उससे अच्छी तरह बोलते थे, खूब ठीक थी। नहीं, हमने कभी भी वो तंग नहीं करी। किस लिए कर मरे, एक बच्ची थी, मेरी बच्ची आई पहली शादी करी हमने। तो दहेज के मामले में क्या कहना है, कोई मांग हुई नहीं, या नहीं कोई मांग नहीं मारी तो जी, कोई भी मांग नहीं किसी की भी। अंबिका के ससुर हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जो आपके ऊपर अंबिका की मम्मी और पापा ने जो आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि दहेज के लालच को लेकर हमारी बेटी की हत्या की गई है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं एक आर्मी से रिटायर आदमी हूँ सर, सोमवीर सिंह मेरा नाम है। मेरे बच्चे भी दोनों मतलब आर्मी में हैं जी। वो दोनों की शादी मैंने 1-1 रुपये से की है, पूरे समाज से तहकीकात की जा सकती है। दहेज का मैं सख्त विरोधी आदमी हूँ। मैं कभी न दहेज लेना चाहता, न लिया और न कोई लेता। मैं उसको भी यही गाइड करता हूँ कि दहेज प्रथा एक अच्छी चीज़ नहीं है, और ये निराधार झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जैसे ऑडियो उन्होंने सुनाई है, हमने कल चैनल पर हमने चलाई भी थी, और अंबिका के पापा ने एक ऑडियो सुनाई थी, उसमें दहेज से संबंधित बातें हो रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। ऑडियो क्या मेरे आवाज़ का था। योगेंद्र की आवाज़ बताई जा रही थी, दहेज को योगेश, जो आपका बेटा है योगेश है, अंबिका का पति, उसकी आवाज़ बताई जा रही थी। नहीं, योगेश ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि मैं पापा कोई दहेज ले रहा हूँ। योगेश भी दहेज के गाड़ी के इनके खिलाफ था। उसी के बच्चे की ही इच्छा से ये माँ बाप भी आगे कदम उठाता है जी। उसकी भी इच्छा ये नहीं थी कोई दहेज की, और न उनकी गाड़ी की थी। हमने अपनी गाड़ी भी पर्सनल ली है। उन्होंने दहेज देने के लिए जो भी बात की, उनको सबको हमने नकारा था जी। गाड़ी का भी इनका। तो जैसे ऑडियो की बात है, ऑडियो किसी की और की है, कैसे है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। क्या आपके सामने ये बात आई है। मेरे सामने नहीं हुई जी, न मेरे सामने आई जी। तो ये जो शव को उनके पिहर में, अंबिका के पिहर में दाह संस्कार किया गया है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे। उनका कहना था कि शव को लेने के लिए ससुराल पक्ष के लोग नहीं आए और उन्होंने शव को नहीं लिया, इसलिए हमें शव यहाँ पर अगियार गांव में लेकर आना पड़ा और यहाँ दाह संस्कार करना पड़ा। ये साहब ऐसी बात है, जैसे ये 21 तारीख की घटना हुई, हम आर्मी से सूचना मिली। हम 6 आदमी एक गाड़ी में सवार होकर वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ हमने वहाँ के प्रशासन से उन्होंने जैसे जैसे हमारे को डील किया, वैसे वैसे हम उनको भी इसके बारे में अवगत, और हमने वो कि मतलब रिक्वेस्ट की हमने कि ये लड़की का शव और मतलब मेरी एक पोती है, वो हमें मिलनी चाहिए। उसको हम ले जाने के लिए तैयार हैं। आपकी पोती कितनी बड़ी है। अंबिका की बेटी जो 8 महीने की है। कितने साल से विवाहित थी, कितने साल हो गए थे ब्याह को। हाँ जी, ब्याह को करीब 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए थे। आपकी 8 महीने की पोती थी। हाँ जी। उसकी डिलीवरी भी मेरे घर पर हुई है जी। उसकी छठी यही खुटाना बास गांव में हुई है। खुटाना बास गांव में नहीं हुई, दादरी सिविल हॉस्पिटल में करवाई गई है जी। मेरे थ्रू हुआ, सब खर्चा मेरा हुआ जी उसमें हैं। और कोई अंबिका का भी वो जॉब करते हुए मैंने उनसे कोई खर्चा नहीं लिया। उसकी मम्मी आई है, और उसकी मम्मी के हाजिरी में सब ये मतलब कार्रवाई हुई। उसके माँ बाप की हाजिरी में यहाँ मैंने एक समाज को ये भी संदेश दिया कि उसकी बच्ची की भी मैंने एक छठी प्रोग्राम होता बड़े समाज में, हिंदू समाज में, उसको धूमधाम से मनाया मैंने। और उसके मम्मी पापा उसमें हाजिर थे इधर। तो जैसे शव का जो बात आ रही है, उन्होंने कहा कि शव को लेने से मना कर दिया, इसलिए हमें यहाँ मायके में लाकर दाह संस्कार करना पड़ा। नहीं, ये सब निराधार है जी। 6 आदमी जो मेरे साथ गए उनसे ही पूछ लो। उन्होंने भी अधिकारी, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको से हमने कही तो उन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया था। लेकिन इन्होंने
उनकी बात को भी नहीं मानते हुए इन्होंने मतलब जिद किया कि हम ले जाएंगे इसको। इसकी माता खास कर। तो आप भी साथ गए हैं क्या वहाँ पर साथ? जैसे ये जो कपूरथला की बात है ना? हाँ जी, ये पंजाब में जो कपूरथला में ड्यूटी योगेश जो ड्यूटी कर रहे थे, वहीं की बात होगी ना? वहीं की। तो आप भी साथ गए थे वहाँ पर? हाँ जी। तो क्या बात हुई, थोड़ा बताएं, आपका परिचय दें, नाम बताएं। देखो जी, मैं एक सर्विसमैन हूँ, सूबेदारी से रिटायर हूँ और मेरी 83 साल उम्र हो गई है। हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि ये संकट है, इस संकट में नाटना भी नाजायज़ है। मैं इनके साथ गया था। वहाँ हम रात को पहुँचे थे कपूरथला में। वहाँ जाने के बाद में एक होटल में हमारे को जो रखा गया था। उस होटल में एक विजिटर बुक है, इसमें हमारी एंट्री है 6 आदमी की और हमारे कप्तान साहब के उसमें दस्तखत हैं कि आप जो है वो उनका जो वहाँ एक रैप था, उन्होंने कहा था कि ये आप यहाँ रुकोगे रात में, चाहे 2 घंटा रुको, चाहे 4 घंटा, चाहे 1 घंटा, मैं इस विजिटर बुक में आपने हाज़िरी लगानी पड़ेगी। हम वहाँ पर हाज़िरी दिए और अगले दिन हम जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ पर? जो 8 बजे जो उनका थाना है, ये पड़ता है सिटी, कपूरथला सिटी थाना। ये उसमें जा कर के ये कहा था कि सूबेदार साहब आप इनसे माफ़ी मांग लो कि ये 2 चीज़ हमको दे दो, एक तो इसका जो सब दे दो और एक जो बच्ची को हमारे हवाले कर दो, इस बच्ची का लालन पालन नाम करेंगे और रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हमारे जो है यहाँ श्रद्धा संस्कार करने का हक हमारा बनता है। तो इसको हम ले जाना चाहते हैं। तो उसके साथ में 6-7 आदमी थे। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम तो दे दें, लेकिन ये देवी नहीं मान रही है, इसकी माँ नहीं मान रही। हमने कहा कि ये इसको कैसे मनाएं, ये नहीं मानती। हमने गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, आर्मी वालों से भी, सबसे CMP वालों से भी सबसे रिक्वेस्ट करी। बोला साहब हमें कोई इतराज़ नहीं, आप दोनों पक्ष आपस में फैसला कर लो और अपने जो है जो जिसको इजाज़त देता है वो आपको इजाज़त देता, आप ले जाओ, आप उनको इजाज़त दो। हम कहें कि हम तो इजाज़त नहीं देंगे, हम लेने के लिए आए। 400-450 किलोमीटर हम चला कर के आए, इतनी तकलीफ़ उठाई है, तो हम जो है डेड बॉडी को हम लेके जाएंगे। तो हमारी साहब जो है वो उन्होंने चलने नहीं दी और अपना पक्ष ऊपर रख करके ने और न जाने कैसे मिलाप करके उनके पक्ष में हो डेड बॉडी ले जाने का हक उनको। हाँ जी, क्या आप भी साथ गए थे? जी, मेरा नाम योगिंदर सिंह है, मैं भी रिटायर्ड आर्मी से ऑनरी कैप्टन हूँ। हम साथ गए थे, 6 सदस्य थे, जैसा कि पहले ताऊजी ने बताया है। हमारी एंट्री है होटल के अंदर, 6 आदमियों गाड़ी संख्या वहाँ पे दर्जित है। पुलिस के अंदर हमारे नाम है, CMP के अंदर हमारे 6 के 6 नाम हैं और हमारा सब का मकसद ही यही था, जो भगवान ने हमारे साथ बुरा किया और उसको भुगतना है। शव को और पोती को, सोमवीर सिंह की पोती को हमने बहुत आग्रह किया उनसे कि ये अधिकार हमारा बनता है, इनका दाह संस्कार हमारे गांव में बनता है। बहुत आग्रह करने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ से इनकार ही करते रहे कि डेड बॉडी हम ही लेके जाएंगे। जबकि हमने पुलिस प्रशासन से भी ये कही, थोड़ा आप भी हमारी हेल्प करो इस विषय में कि संस्कार हमारे ही गांव में होना चाहिए, पोती भी हमारे गांव में सोमवीर सिंह के पास आनी चाहिए। लेकिन वहाँ बुजुर्ग भी थे, रामनिवास जी थे, लगभग 65-70 साल के हैं, और भी जन थे, अनिल सिंह थे, काफ़ी से आग्रह किया, फिर भी इस बात में हमें किसी प्रकार की कोई कामयाबी नहीं मिली और वो लास्ट तक यही कहते रहे कि डेड बॉडी हम खुद लेके जाएंगे। आप भी थोड़ा सा परिचय दें। आप बताते हैं कि बिहार गए थे तो वहाँ अंतिम संस्कार से पहले तो क्या बातें हुई यहाँ पर सब लाने के लिए खुरानाबास में? आप नाम बताओ। मैं गुलाब सिंह, गांव बास का रहने वाला हूँ। हम भी जब समाचार मिला भाई इस बहू ने वहाँ सुसाइड कर लिया, तो गांव वाले सभी इंतज़ार कर रहे थे मंदिर के सामने
शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए। फिर यहाँ पता चला भाई वो तो डेड बॉडी वहाँ चली गई। हम यहाँ से 50-60 आदमी जो दाह संस्कार में शामिल यहाँ होने थे वो सारे इकट्ठे होकर बिहार चले गए। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने वो चिता बना रखी थी। कुछ आदमियों से जो बुद्धिजीवी आदमी से उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा, साहब ये जो लड़की की माँ है ये एक मना कर रही है और तो तकरीबन सभी सहमत थे बास में ही इसका दाह संस्कार किया जाए। तो हम कम से कम 50-60 आदमी, जिसमें खुराना के भी कई मौजूद आदमी शामिल थे, और हम कोशिश ये करने के लिए गए थे भाई दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी हम रिसीव करेंगे, लेकिन वहाँ तो पहले से वो तैयारी थी। तो फिर हम उस दाह संस्कार में शामिल हो गए।